Hello, dear students. This is for class 10th video. For class 10th, we have been seeing the revision portion, and the revision portion we are looking about the literary devices used in the poem. Up to now, we have completed. Poem 1, 2, 3 एंड पोएम नंबर 4 का एक हिस्सा हमने पूरा किया है, पार्ट 1 कंप्लीट किया. टुडे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट पार्ट 2 पोएम नंबर 4. वो हम आज लिटरेरी डिवाइस 12वीं से शुरू करेंगे. आपको आपकी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी है. टेक्स्ट बुक के अंदर जो लाइन में यहाँ पे पढ़ रहा हूं वो आपको वहां पे लोकेट करनी है, समझनी है. हो सके तो डिक्शनरी अपने पास रखें ताकि वर्ड के प्रॉपर मीनिंग आपके पास आए. ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं. He will only lap and lap again. अब यहाँ पे देखते ही आपको बनता है कि सर ये जो लाइन है पोएम की, इसमें रिपीटेशन नाम की लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है. क्यों? क्योंकि इसमें एलईपी लैप वर्ड जो है वो अगेन एंड अगेन यूज हुआ है. सॉरी, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमें इसमें रिपीटेशन का इस्तेमाल करना है. उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी सबसे पहली लिटरेरी डिवाइस आप यूज कर सकते हो वो है एलिटरेशन, राइट? क्योंकि वेरी वेरी ये वर्ड 2 बार यूज हुआ है. दूसरा इसमें आ सकता है एलिटरेशन. रिपीटेशन के साथ क्या आ सकता है? एलिटरेशन, बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एच, राइट, जिसमें HUGS हग्स का एच एंड हर्ड HARD हार्ड का एच, ये भी रिपीटेडली यूज हुआ है, कॉन्सोनेंट का भी. तो ये एलिटरेशन यूज होगा. देखो एक चीज फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये दिमाग में बिठा के रखना कि जब पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है तो वो बनती है रिपीटेशन, और जब किसी वर्ड का लेटर यानी साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता हो तो वो बनती है एलिटरेशन. इसके बाद इसमें आप हाइपरबोला भी यूज कर सकते हो. सर हाइपरबोला कहाँ से यूज करोगे? तो देखो हाइपरबोला इसलिए यूज हो सकती है क्योंकि इसमें intensity of hug is exaggerated by the word very. exaggerated यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो हाइपरबोले हो गया, राइट? ये सिंपल है. तो इसमें हग जो वर्ड है, हग यू वेरी वेरी हार्ड, मतलब वेरी मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा. अब हग तो हग होती है, नॉर्मल सी होती है ना? तो ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोले भी इस्तेमाल किया गया है. इसके बाद हम देखते हैं बी श्योर इट इज अ बियर. बी श्योर इट इज अ बियर. अब यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी? तो एलिटरेशन. सर कैसे मालूम पड़ा? मैंने आपको अभी भी बोला कि जब भी कोई भी पोएटिक लाइन के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड आता हो, उस वर्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और वो रिपीटेड होता हो, मतलब रिपीट होता हो, तब वो हमारी एलिटरेशन बनती है. तो इसमें बी श्योर में BE का बी और BEAR बियर का बी, ये रिपीट होता है, तो ये हमारी एलिटरेशन हो गई. चलो उसके बाद देखते हैं अ नॉविक माइट नॉन प्लस.
अब इसमें क्या आएगा सर, इसमें भी एलिटरेशन है क्योंकि एन का रिपीटेशन होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम एलिटरेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है हाइनस, कम विथ मैरी स्माइल, हाइनस और वो भी कम विथ मैरी स्माइल, मैरी यानी खुश मिजाजी हंसी के साथ, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोते हैं तो समझना ये मगरमच्छ के आंसू है। तो इसमें क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसमें आप एंटीथेसिस इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता है वो एक साथ एक ही लाइन में इस्तेमाल किया गया है। एक तो आप समझो स्माइल्स और दूसरा वीप, वीप ऑफ क्रोकोडाइल, राइट। तो आगे वाले स्टेटमेंट में स्माइल है और दूसरे वाली जो आपको बताएगी उसमें वीप है। तो ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, हंसी और रोना। तो ये हमारी बन गई, वेरी गुड, एंटीथेसिस। जब कोई पोएटिक डिवाइस के अंदर, सॉरी पोएटिक लाइन के अंदर दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज किए गए हो तब वो हमारी एंटीथेसिस बनती है। इसके बाद आता है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब इसके अंदर सर क्या आएगा, तो मेटाफोर ऑब्वियसली, कैमेलियन इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू लिजर्ड, इसमें कैमेलियन को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली। तो ये जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाए तब ये आपका मेटाफर बनता है। तो इसमें बट ऑब्वियसली मेटाफर ही आएगा। चलो इसके बाद आगे क्या दिखता है, आगे दिखती है he hasn't any ears at all and not a single wing, ना ही उसको ईयर्स होते हैं और ना ही उसको विंग्स होते हैं। तो इसमें क्या आएगा सर, इसमें लेटेटॉस आएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट की शुरुआत नेगेशन से होती है लेकिन ये पॉजिटिव सोच दिखाता है। he hasn't any ears at all, उसके कान भी नहीं होते और ना ही विंग्स होती, फिर भी वो इसे कहना चाहता है ना, इसी तरह से कहना चाहता है। तो ये आप समझो कि स्टेटमेंट तो नेगेटिव है लेकिन उस स्टेटमेंट का जो आइडिया हमें देना जा रहा है वो आइडिया पॉजिटिव है। इसलिए इस स्टेटमेंट्स के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज होगी वो होगी लिटोटेक्स। सर लिटोटेक्स क्या होती है, जब कोई स्टेटमेंट की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से होती हो लेकिन उसी स्टेटमेंट का मीनिंग अगर पॉजिटिव निकलता हो तब हमारी लिटिटोस नाम की फिगर ऑफ स्पीच बनती है। आखिरी जो है वो हम देखने वाले हैं वो है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, तो ही आपको कैमेलियन दिखाई देगा। तो सर इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, तो देखो इसमें आपकी फिगर ऑफ स्पीच एक तो बनेगी एंटीथेसिस। सर एंटीथेसिस का क्या था, तो मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं। एंटीथेसिस तब बनती है जब दो ऑपोजिट आइडियाज एक साथ एक ही लाइन में आते हो। जब दो ऑपोजिट आइडिया एक साथ एक ही लाइन में आता हो तो एंटीथेसिस। तो ये तो इसमें कौन कौन से वर्ड है आप सोचो, देखो देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कुछ नहीं है, बट यू सी द कैमेलियन, लेकिन आप कैमेलियन को देख सकते हो। कुछ नहीं है तो कैमेलियन को कैसे देखना, समझो आप। तो ये दोनों ऑपोजिट है, पहली लाइन दूसरी लाइन को ऑपोजिट करती है। तो ये हमारी सबसे पहली एंटीथेसिस। दूसरा कि इसके अंदर आपको लिटिटोस भी दिखाई देगा, लिटोटस भी दिखाई देगा। कैसे, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है नेगेटिव। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो ही आपको कैमेलियन दिखाई देगा। मतलब दिखाई देना ये पॉजिटिव आइडिया है और पेड़ पे कुछ ना होना वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के जरिए अगर हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई दी
तो वो लिटोटेस नाम की फिगर ऑफ स्पीच बनती है। समझ में आई बात? आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर, राइट। चलो ये लिखना मत भूलिएगा, ये आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर, राइट। और इसके आंसर एक्सप्लेनेशन भी अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि अब आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट। अब हमारा इस टाइम पे ऐसा समय आ चुका है कि आप बोर्ड के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। अननोइंग क्वेश्चंस आंसर आएंगे, अनआइडेंटिफाइड फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी आ सकता है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो आप ध्यान लगाकर इसको लिखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, राइट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।